लोग घायल हैं जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। 200 से भी ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं और अभी भी काफी लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे कि मौत का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। वहीं सेना ने राहत और बचाव अभियान को अंजाम देते हुए करीब 1000 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। सेना के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव में जुटी हुई हैं। केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुई लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए। घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गई। अब तक 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। भारी बारिश की वजह से वहां पहाड़ का एक हिस्सा खिसक गया, जिसके बाद वहां तबाही मच गई। पहाड़ों की ढलान से आई पानी और मलबे की चपेट में आकर कई गांव पूरी तरह तबाह हो गए। पानी के साथ पहाड़ों से आई बेहिसाब मलबे ने तो कई गांवों का नामो निशान मिटा दिया। रात करीब 2 बजे वायनाड की मुंडकई, चुरलमला, अटामला और नुलपुड़ा नाम के गाँव में मूसलाधार बारिश से 2 बार पहाड़ खिसकने की घटना हुई। बताया गया कि पहाड़ टूटने की वजह से बारिश का पानी और उसके साथ आए मलबे ने वहां सब कुछ तबाह कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान मुंडकई गांव में हुआ, क्योंकि पहाड़ की दोनों तरफ से आए पानी के साथ आया मलबा अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। कुदरत के इस कहर के बाद मुंडकई गांव नदी की तरह बहता दिखाई दिया। वहां हर तरफ पानी, मिट्टी और मलबा भरा नजर आया। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर भी बहकर गाँव में आ गए। पत्थर और मलबे के रास्ते में आए मकान तबाह हो गए। लेकिन दावा किया गया कि पहाड़ खिसकने के बाद पानी के साथ आए मलबे में बड़ी संख्या में लोग बह गए, जिसमें पास एक चाय बागान में काम करने वाले 35 कर्मचारी भी लापता हो गए। इस भयानक हादसे के बाद वायनाड के चारों गांव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया। तबाह हो चुके चारों गांव में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। वहां से आई एक तस्वीर में कीचड़ में सना एक आदमी रस्सी के जरिए गांव में फंसे लोगों की मदद में जुटा दिखाई दिया। इसी तरह एनडीआरएफ का एक जवान रस्सी की मदद से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश में जुटा रहा। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए छोटे छोटे पुल भी बनाती नजर आए। सैलाब के साथ आई बड़ी बड़ी चट्टानों ने वहां सब कुछ तबाह कर दिया। बताया गया कि मकानों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी की तेज बहाव में कागज की नाव की तरह बह गई। कुछ गाड़ियां मलबे में दब गई। पहाड़ से मलबे के साथ गांव में लकड़ियों का ढेर भी पहुंचा। वायनाड के मुंडकई गांव में तो बड़ी संख्या में लोगों की फंसे होने की खबर सामने आई। वायनाड में आए कुदरत के कहर की मार सबसे ज्यादा उन 4 गांव में दिखी है, जहां पहाड़ों से गिरे मलबे ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया। हाहाकारी तस्वीरों के बीच सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मलबे में दबे लोगों को बचाने में जुटी है और लोगों के बीच अपनों को पाने की उम्मीद जगाए हुए है। वायनाड के मुंडकई और चुरलमला गांव में पहाड़ खिसकने से आए सैलाब में गांव के ज्यादातर मकान बह गए। वहां से आई एक तस्वीर में घायल लोगों को ले जाने के लिए चुरलमला गांव में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर उतरता दिखाई दिया। जहां पर हेलीकॉप्टर उतरा, वहां से थोड़ी दूरी पर कई लोग खड़े नजर आए। बाद में कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बचाव अभियान में जुटे लोगों के मुताबिक चुरलमला गाँव में करीब 400 मकान थे, लेकिन पहाड़ खिसकने की वजह से पूरा गाँव ही तबाह हो गया। बताया गया कि बड़ी संख्या में गांव में रहने वाले लोग मलबे के नीचे दब गए और जो बच गए वो बुरी तरह घायल हो गए। इसीलिए उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां वायुसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। मुंडकई विलेज है, वहां पे हमारी टीम अभी जा रही है। कल जो वहां से विक्टिम्स, जो इंजर्ड विक्टिम्स है, उसको निकाला गया है। अभी अब जो भी कोलैप्स बिल्डिंग घर होगा उसमें कुछ विक्टिम्स ट्रैप्ड हो सकते हैं, उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं।
पहला हम लोग का काम है कि रिवर क्रॉस करके उस साइड मुंडकई विलेज में हम अभी अपनी टीम को भेज रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मलबे में फंसे शवों को ढूंढने में जुटे हैं। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक रस्सी की मदद से एक जवान उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता दिखा जो रास्ते बह जाने की वजह से फंस गए थे, क्योंकि सैलाब की वजह से कई सड़कें भी पूरी तरह तबाह हो गई। लेकिन मौसम विभाग ने अभी और तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट यानी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वायनाड के अलावा मौसम विभाग ने कोशिकाकोड, मलप्पुरम और कासरगोड में भी भारी बारिश का अनुमान जताया, जिसकी वजह से आने वाले घंटों में वायनाड के लोगों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। साथ ही खराब मौसम रेस्क्यू टीम के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। वायनाड में हुई इस घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया और राज्य सरकार को मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा मरने वालों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से हर संभव मदद पहुंचाने की अपील की। वायनाड में स्वास्थ्य विभाग ने कंट्रोल रूम बनाया है और इमरजेंसी सेवा के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसके अलावा वायनाड के आसपास के जिलों में मौजूद अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया और लोगों से घरों के बाहर नहीं निकलने की अपील की है। मौसम ने मिजाज क्या